भी हमारी आत्मसत्ता का अभाव नहीं हुआ, वो सत्य है। चित भी है, किसी योनि में जाओ उसको ज्ञान रहता है। एक चेंटी जाती है, चेंटी के सामने तिनका रख दीजिए तो चेंटी अपने रास्ता को छोड़ देगी और दूसरी रास्ता को बदल देगी, रास्ता को छोड़ करके दूसरी रास्ता को बदल देगी चेंटी जो है, क्योंकि उसको ज्ञान है कि मेरे सामने अवरोध आ गया। चाहे देव योनि हो या यक्ष योनि हो या किन्नर योनि हो या मानव योनि में हो जीवात्मा, या कीट पतंग की योनि में हो जीवात्मा, लेकिन सब जगह जिस योनि में है उसी योनि में अपनी योनि का रहने का ज्ञान सबको होता है, सबको ज्ञान होता है। और अगर हम इस बात को पहचान लें तो जैसे परमात्मा में आनंद ही आनंद है, ऐसे परमात्मा के अंश जीवात्मा को भी आनंद ही आनंद रहेगा। आनंद आनंद का अनुभव होगा, कभी भी निरानंद का अनुभव नहीं होगा। परमात्मा का अंश जैसे सत्य चित आनंद घन है, ऐसे ही जीवात्मा का स्वरूप भी सद घन चिद घन आनंद घन, आनंद ही आनंद है। इसको हम अपने में धारण कर लें, अपनी सदघनता चिदघनता आनंद रूपता को हम अपने में धारण कर लें तो हमसे बड़ा की कौन, सबसे बड़ी ब्रह्मानंद की अनुभूति है। तो उस परमात्मा सत्ता के साथ में एक होना, हमेशा हमेशा के लिए उसमें निष्ठ हो जाना, संसार के भोग पदार्थ अपने को निष्ठ नहीं माने, हम तो संसार में परम ब्रह्म परमात्मा निष्ठा को माने। परमात्मा सत्ता को मानना निरंतर परमात्मा निष्ठता है। सब जगह अपने इष्ट देव का दर्शन करना भक्ति सिद्धांत में वो भगवान निष्ठता है, इष्ट देव निष्ठता है। ऐसा भगवान निष्ठता में सबसे बड़े अपने मित्र हैं। और संसार निष्ठा जब तक है, संसार की सत्ता है, दुख उत्पन्न करने में कारण यही अनात्मत्वता है, यही अपने में रिपुपना है। तो रिपुपना अपने से अपने शत्रुपने को त्यागने के लिए निष्ठा हो, और अपने से अपने मित्र भाव को धारण करने के लिए अपने परमात्मा के साथ में एक रूपता हो, ऐसा चिंतन करना। सुखी होने के लिए भगवान के साथ में एक मानो, और संसार के साथ है तो उसमें दुख है। शरीर की सत्ता मानकर शरीर के साथ में अपने को मानते हैं तो दुख है। ये तो बदलेगा ही। हम चाहे कि बाल सफेद न हो तो होंगे, हम चाहे यदि नहीं आए तो खुद ही आएंगी। तो ये जो है एक विचार गीता के माध्यम से। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। हाँ धर्मेंद्र।